ना देखला, ई तो शुरुआत है, आगे आगे देखा नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष रीना मेहता मानो उन्होंने एक ठान लिया है कि महिलाओं में सशक्तिकरण लाना है, इसीलिए वो आए दिन कोई न कोई महिलाओं के लिए वो हमेशा कार्य करती रहती है। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर उन्होंने पोस्टर के जरिए दर्शाया कि मोदी द्वारा किए गए कार्यों को। और आज उन्होंने एक और कार्यक्रम रखा, विविधता में एकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विविधता में एकता और स्वाद और कला का एक अद्भुत संगम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों से जिस प्रकार का वहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो भोजन मशहूर होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया और वहाँ का प्रमुख ड्रेसेस क्या है वो यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे कई सारी महिलाएं अलग अलग राज्यों का पोशाक पहन के आई थी और उस राज्य का क्या पौष्टिक आहार है या यूँ कहे कि उस राज्य का क्या मशहूर भोजन है यहाँ पे लोगों ने दिखाया। और आज इस कार्यक्रम में भाजपा के कई सारे पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो आइए बात करते हैं, क्या कहना होगा मैडम, क्या कहेंगी आज के प्रोग्राम के बारे में? जी, मैं आज के प्रोग्राम के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधान माननीय श्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम पंद्रवाड़ा मतलब पखवाड़ा यहाँ पर मना रहे 15 दिनों का। कल 15 दिन पूरे हो रहे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से ये मेरा 5वां प्रोग्राम है और मोदी जी के लिए अपनी श्रद्धा, अपना जोश व्यक्त करने का इससे और अच्छा मौका हमें, मुझे लगा कि ये ऐसा मौका मिला है तो ऐसे कार्यक्रम हमें लगाने चाहिए। और आज का जो कार्यक्रम है विविधता में एकता, जिसके अंदर हमने एक मिनी भारत दर्शन यहाँ पर रखा, क्योंकि हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विविधता, हमारे देश में इतनी सारी विविधता है, प्रांत प्रांत में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पहरवेश है, अलग अलग खान पान है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत में जितनी विविधता है उतना और कहीं पे भी नहीं है। तो आज ये विविधता एकता का जो कंसेप्ट हमने लिया उसमें मेरी पूरी महिला टीम की भी उतनी ही मेहनत है, क्योंकि इसमें करीब 20 कोऑर्डिनेटर ने इसमें जिम्मेदारी उठाई है। मैंने हर एक कोऑर्डिनेटर को एक एक स्टेट, और इसमें से मैं ये कह सकती हूँ एक आयरन लेडी शोभा जी जिन्होंने 9 स्टेट की जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि हमारे पास कुछ संजोग ऐसे हो गए थे कि जो 2-3 कोऑर्डिनेटर्स थे उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे और शोभा जी ने वो बखूबी निभाया। ऐसे ही सभी कोऑर्डिनेटर ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाई। साउथ का अगर आप देखेंगे तो एक की कोऑर्डिनेटर ने, रंजना जी ने 5 स्टेट की जिम्मेदारी उठाई। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर कोई सिंगल भी कोऑर्डिनेटर ने स्टेट लिया है तो आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे, उनके खान पान से लेके उनकी वेशभूषा में सब ने अपनी जान डाल दी है। और मैं यही चाहती थी कि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें इस प्रोग्राम को हमने जाहिर जनता के लिए नहीं रखा था, लेकिन मेरी सभी पदाधिकारियों ने ये जिम्मेदारी बहुत बखूबी से निभाई और अपनी पूरी जान डाल दी। 8 दिन के अंदर हमने ये कार्यक्रम का पूरा नियोजन किया और इसमें बेटा बोलो सन्नी मेहता,
जो कि इस कॉलेज के ट्रस्टी है, हमारी मेरी पूरी टीम जो कि मेरे सेक्रेटरी है रेखा जी, वो खुद एक महिला हैं, संजना जी है, ताबिस है, आकाश है, हमारी रागिनी मैम है जो आज सुबह में प्राइज़ का परचेसिंग था। ऐसे मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मेन पावर है, जो पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मेरी टीम का साथ नहीं होता तो ये इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं होता। मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही में आज के प्रोग्राम में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से हमारे वरिष्ठ प्रवीण दरेकर जी आए, यहाँ पर हमारे माननीय श्री कृपा शंकर जी आए, और हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की महासचिव माधवी ताई जी ने भी यहाँ पर समय दिया, हमारी आमदार गीता जी ने अपना समय दिया, और ख़ास करके हमारे जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी के बारे में कहना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे वो हमारे साथ रहे। उनका इतना समय बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन हम सब महिला मोर्चा के पदाधिकारियों का प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह बरकरार रखने के लिए उन्होंने पूरा 3 घंटा यहाँ पर दिया। उसके लिए भी हमारी सभी टीम की तरफ से मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आप सब पत्रकारों ने भी मुझे इतना ही साथ दिया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप कुछ नया करना चाहती हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, उनमें एक उत्साह आप भर देती हैं और उन्हें हमेशा एक कहते हैं ना कि अब रीना मैम आगे क्या करने वाली हैं, तो वो शायद आज ये एक इच्छुक होगी ना अब इनका अगला कदम क्या होगा। जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो भी मैं कार्यक्रम ले रही हूँ ना, ये मेरा कोई भी सोची समझा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह आपको ऊपर यूनिवर्स दिखाता है। मैं जब सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना है, अपने आप दिमाग में सोच आती है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि जब आपके साथ में आपका नीति सही है, आप एक कर्म करने निकले हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं सिर्फ कर्मास के ऊपर बिलीव करती हूँ। राजनीति अपनी जगह पे है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो मैं 20% राजनीति कह सकती हूँ, 80% हम समाज के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो इसमें मेरे साथ ऊपर की यूनिवर्स जुड़ जाती है, उसकी एनर्जी जुड़ जाती है, और इन सब महिलाओं का प्यार और विश्वास ही मुझे ये शक्ति देता है कि मैं इतना काम कर सकूं। तो इसके लिए मेरी पूरी टीम का मैं जितना धन्यवाद अदा करूं उतना कम है। ये तो थी रीना मेहता। तो चलिए बात करते हैं इनके और भी सदस्य से जिन्होंने इनका बखूबी साथ दिया है। आपने देखा कि अलग अलग प्रकार की डिश बनाई गई थी, आपने कुछ देखा, क्या बोलना चाहेंगे रीना मेहता की जो एक पहल थी, किस प्रकार आपको लगता है कितने सफल है? आप देखोगे इस देश में, दुनिया में ऐसा अपना देश है कि विविध भाषा, विविध जात, विविध प्रांत होते हुए भी आज एक भारत है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह संकल्पना जिस देश में है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा भारत देश कश्मीर के साथ इकट्ठा जोड़ने का काम किया है, और यही संस्कार संदेशा देने का काम हमारी यहाँ की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा रीना मेहता जी ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इसी के माध्यम से एक एकात्मता की भावना जतन होती है, या महिलाओं का सहभाग होता है, उनका सम्मान होता है, और एक अच्छा बंधुभाव, प्यार की भावना, देश हित की भावना, देशवासी करके इकट्ठा रहने की भावना इससे निश्चित स्वरूप से बढ़ती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की महिला मोर्चा और रीना मेहता को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम इस दशहरे के दरमियान उन्होंने लिया है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब से रीना मेहता जी ने महिला मोर्चा की कमान संभाली है, तब से संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं के विकास और उत्थान के कार्य हो, सभी के अंदर रीना मेहता जी और इनकी पूरी महिला मोर्चा की टीम बड़े ही ईमानदारी से और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी आपने देखा कि कई सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हुए, कुकिंग क्लासेस के कार्यक्रम हुए, लोगों को श्रम कार्ड और अलग अलग सेवाएं के जो कार्ड्स है वो मुफ्त में वितरण किए गए, और जितने भी हमारे संगठन से जो आदेश अभी हमें सेवा पंदरवाड़ा में मिले हैं, वो सभी कार्यक्रम महिला मोर्चा ने किए हैं। चाहे वो वृक्षारोपण की बात हो, सफाई अभियान की बात हो, कार्ड वितरण की बात हो,
एक मोदी जी के विकास कार्यों और योजनाओं के प्रति बहुत ही सुंदर सा एक एग्जीबिशन लगाया था, उसकी बात। और आज का जो कार्यक्रम है विविधता में एकता, जिसके अंदर हमारे देश के अलग अलग प्रांत के अलग अलग राज्यों के खान पान और कल्चर को एक जगह पे दिखाया गया है। सभी हमारी बहनें, माताएं, बहनें आज इस कार्यक्रम के लिए अपने अपने राज्य की अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आज तैयार होकर आई है। तो बहुत ही जिस तरीके से हमारा महान भारत है, उस महान भारत की महान संस्कृति की प्रदर्शनी मैं कहूँगा अपने आप के अंदर आज रीना मेहता जी के प्रयासों से आज हम सबको देखने मिल गई। और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आदरणीय कृपाशंकर सिंह साहब, जो कि हमारे पूर्व राज्य मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष है, हमारे भाई अखिलेश चौबे जी, जो कि प्रदेश के सचिव है, हमारे यहाँ की स्थानिक विधायिका श्रीमती गीता जैन मैडम ने, सभी लोग इनको प्रोत्साहन करने के लिए आ रहे हैं। साथ में भी हमारे आदरणीय नेता प्रवीण दरेकर साहब भी कुछ ही क्षणों के अंदर आने वाले हैं। तो पार्टी के सभी नेता हमारे विशेष रूप से मीरा भाईंदर शहर में हमारे महिला मोर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए, शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। और इसी की बदौलत है कि हम जनता का सेवा कार्य सही तरीके से कर पा रहे हैं। हम क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सेवा पखवाड़ा है उसमें यहाँ के हमारे अध्यक्ष रवि जी और रीना जी का तो उत्साह देखे नहीं बनता, उतना उत्साह से उन्होंने हर एक प्रोग्राम किए हैं। तो सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगी कि आपने बहुत सुंदर तरीके से हर प्रोग्राम यहाँ अरेंज किए हैं। दूसरा, आज का जो प्रोग्राम है विविधता में एकता, दो संदेश मिलते हैं। एक तो हमारे देश में सही में आप देखेंगे तो विश्व भर में कहीं भी देख लीजिए तो इतनी जाति, इतने धर्म, इतनी भाषाएं और इतने ही प्रकार का खाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत में ही है और कहीं भी आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। हर प्रदेश में अलग खाना, उसकी अलग स्पेशलिटी। और अब ये मुंबई और उसके लगत के शहर ऐसे हो गए हैं कि ये एक मिनी भारत सा बन गया है। आप यहाँ कौन से स्टेट से, अपने मीरा भाईंदर कहिए या मुंबई में लोग नहीं आते, आर्थिक राजधानी होने की वजह से यहाँ सब तरह के लोग आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये इस छोटे से शहर में हो या मुंबई में हो, इन सभी विविध प्रांतों से आए हुए लोगों ने साथ में मिल के रहना है, तो ही इस आर्थिक राजधानी का बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि एक विकास हो सकता है। क्योंकि अगर यहीं हम भाषावाद, प्रांतवाद और जातिवाद लेके चले तो ये मैंने कहा ही कि यहाँ तो हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो ये विविधता में एकता का एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ भी मिलेगा। बहुत अच्छी मदद उन हमारी बहनों को भी मिलेगी। आप अभी स्टॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपने शायद कभी देखी भी नहीं होगी, खाई भी नहीं होगी, लेकिन उसका टेस्ट आपको अच्छा लगा। आपको वो होटल सर्व नहीं कर रही हैं, आप वो महिला को बोलेंगे कि भाई क्या आप हमें मदद कर सकते हैं ऐसी चीज़ लाने के लिए, तो इस हिसाब से महिला को भी हमारे रोज़गार मिलेगा। तो ये दो लक्ष्य लेके जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं दिल से उनको साधुवाद देती हूँ कि बहुत ही सुंदर आपने प्रोग्राम रखा है, बहुत सुंदर और सुंदर कल्पना, सुंदर सोच। और यहाँ हमारे बीजेपी के सभी, जैसे कि रीना जी ने कहा, सभी मंडल से सभी पदाधिकारियों ने उसी उत्साह से उनको प्रतिसाद भी दिया है। तो ये एक प्रेरणा जो इन्होंने दी है वो सभी महिलाओं के लिए भी बहुत उत्तम उदाहरण है। और उन्होंने बहुत सुंदर प्रतिसाद दे के, बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम को तैयार किया है। माननीय दरेकर जी और माधवी जी आ रहे हैं। कृपाशंकर जी तो अब हमें भाईंदर से पराये ही नहीं लगते, हम तो बिल्कुल हक से, उन्हें अभी आजकल हम इन्वाइट नहीं करते, आपको आना है सर, ये हक उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारे अखिलेश जी भी हर बार सपोर्ट करने आ जाते हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहिए, ये उनसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर का एक सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसमें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है। उन्होंने जन्मदिन को कहा कि जन्मदिन नहीं, सेवा होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम सेवा पखवाड़ा रह गया। विभिन्न कार्यक्रम होते चले आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, आदरणीय अपने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कार्यक्रम हुए। कल पूरे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जो आज का कार्यक्रम है, इसके पहले भी मैं कई कार्यक्रम में आज, इसमें ट्री प्लांटेशन था, प्रदर्शनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी जीवन परिचय की प्रदर्शनी थी।
लेकिन आज का मैं देख रहा हूँ कि टोटल मेरे ख्याल से 36 मिनी भारत जो है, जिसमें 8 टेरिटरी है और ये स्टेट का था। तो इस ढंग से व्यंजन जो खाने का मतलब लोगों का खाने को होता है तौर तरीके, उसका जो एक प्रदर्शनी रखी, प्रदर्शनी रियल भोजन रखा है। मैं तो पूरे घूमते घूमते लगा कि सब खाते खाते जाऊं, लेकिन पता चला कि जज लोग आएंगे, हम बगैर खाए ही मैंने फैसला दे दिया कि मिस इंडिया कोई आई हैं, कोई मिस इंडिया आई हैं, कोई और आई हैं, कि ये मिसेज इंडिया जो है खिताब अगर किसी को देना हो मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में, तो वो रीना मेहता को खिताब दिया जा सकता है। मैं इस कार्यक्रम का महाराष्ट्र का संयोजक होने के नाते पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं एडवोकेट रवि व्यास जी हैं, दूसरे हमारे प्रदेश के भाजपा के सचिव हैं एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, और यहाँ के जिनके नेतृत्व में विधायकी का श्रीमती गीता जैन जी हैं, विधायिका बैठी हुई। तो एक कार्यक्रम ही विविधता में एकता है। आप देख रहे हो, मुझे इस ड्रेस में कभी देखा नहीं होगा, स्पेशल धोती कुर्ता और गमछा अपना करके आए हैं। अब ये जो वो भी उत्तर भारत रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी भी चेंज, अतीत के भी ऊपर भविष्य का निर्माण। खादी का धागा के बाद ये रेशम पे आ गए हैं। ऐसे अलग अलग लोग हैं, रवि व्यास जी हैं, गीता जैन जी हैं। और राजस्थानी फूड में देख रहा था तो हमने कहा जरा टेस्ट करो, तो कहने बाद में डब्बा अंदर भिजवा देता हूँ, यहाँ नहीं खाएंगे। तो ये हिंदुस्तान, ये हमारा मिनी हिंदुस्तान जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है भाईंदर में। मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस ढंग से मीरा भाईंदर के हमारे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ भाजपा की जिला की हमारी जो महिला मोर्चा के अध्यक्षा हैं, प्रदेश की तरफ से मैं चंद्रशेखर बावनकुले साहब की तरफ से, कल के कार्यक्रम होने बाकी हैं, फिर भी आप लोगों को मैं सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। एक अलग ही नाम लिया कि आपने 9 स्टेट को आपने हैंडल किया। हाँ किस जी। तरह से हैंडल किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सभी को नमस्ते। मैं रीना मेहता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट जैसे जो स्टेट्स है, 8 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर सिक्किम है, और उसके बावजूद भी एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि जिसके चलते उन्होंने उत्तराखंड भी मेरे पर एक कॉन्फिडेंस दिखा के उन्होंने बोला कि शोभा मैडम कर लेंगे। तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू उनको कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैं उस भरोसे में पूरी तरह से उतरी हूँ। मैं उसके लिए मेरे रीना मैम को अगेन मैं थैंक यू बोलूँगी। और ये स्टेट्स का करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इस ऐसा एरिया है जहाँ के मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम, आसाम, वहाँ के डिशेस मिलना, वहाँ के पहनावा मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो स्टेट्स बहुत मेहनत करना पड़ा। हाँ जी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसमें ढूंढ के निकालना पड़ा, सबको तैयार करना पड़ा, सभी लोगों को खाने के बारे में बताना पड़ा, गूगल में सर्च वगैरह सब करना पड़ा। उत्तराखंड तो मेरा ही स्टेट्स था तो मुझे उसमें इतनी परेशानी नहीं हुई स्टेट्स में। हाँ, मैं उत्तराखंड से होने के कारण मैंने उत्तराखंड को तो एक दिन भी नहीं मुझे बिना 24 घंटे भी नहीं मिले, मैंने उसमें तैयार कर दिया। लेकिन 9 स्टेट्स में मेरे लोगों ने साथ दिया और रीना मैम ने मेरे पर भरोसा दिखाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिखा जी, आप भी बोलेंगे? हाँ, दूर से नहीं बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं रीना मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतना चैलेंजिंग टॉपिक हमारे बीच में रखा और हमें उस पर वर्कआउट करने के लिए बोला। हालांकि इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई, मुझे तो एक्चुअली बहुत दिक्कतें आई। एक दिन पहले तक मेरे पास कैंडिडेट नहीं हो रहे थे, लेकिन ये रीना जी की गाइडेंस थी और उनका सपोर्ट था। उन्होंने बोला नहीं शिखा कर सकते हो तुम, तो उनके सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना चैलेंजिंग काम भी कर पाए। उनके इस नए इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ, मेरा तो अंडमान निकोबार था। मैं तो यही सोच रही थी इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया और मेरे जो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे जो भी थे उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और मुझे प्राइज़ भी मिला। मैं 4th प्राइज़ भी मैंने लिया। तो थैंक यू सो रीना मैम जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देती हैं लेडीज़ों को आने के लिए। एक बार आती हैं फिर दोबारा कहती हैं हमको ज़रूर सेकंड टाइम भी ज़रूर लेना। तो थैंक यू सो मच रीना मैम जो इतना। मैं रीना जी का स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि जो चीज़ रीना जी के बारे में बताते हैं कि वो इतना मेहनत करते हैं, इतना ये करते हैं, तो मेरे पास कोई स्टेट नहीं था, मैं मैनेजमेंट में थी और मैं मैनेजमेंट होने की वजह से मैं रीना जी को मैंने करीब से देखा है कि वो कितना काम करते हैं, थकते भी नहीं है, इतना काम करते हैं, इतनी टीम को काम करवाते हैं और हर पल हर घड़ी उनके मन में एक नया आइडिया आता है और काम जो करते हैं वो इतना मैनेजिंग स्टाइल में काम करते हैं कि थोड़ा सा भी उनको 19-20 नहीं चलता है। किस तरह से मैडम का सपोर्ट किया और मैडम भी आपका काफ़ी तारीफ कर रही हैं आप सभी लोगों का?
नमस्ते सभी को। मैडम का सपोर्ट बोलने से मैडम हमको सब चीज़ें करने के इनकरेज करते हैं। 5 स्टेट्स की जिम्मेदारी रीना मैडम ने हमको दी, तो मेरे साथ जो साउथ इंडियन पूरा 5 स्टेट्स जमा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन रीना मैडम ने कहा सबको संघर्ष करके ही ऊपर आना पड़ेगा, तो वो जो उन्होंने इनकरेज किया, तो दिन रात हम लोगों ने काम किया और 5 स्टेट्स का हमने करके दिखाया। एंड थैंक यू रीना मैडम, थैंक यू रवि जी। क्या कहोगे आज, क्या पोशाक पहने और आज आपने क्या बनाया था? आज हमने नागालैंड का परफॉर्मेंस किया, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे लिए कुछ यूनिक था, कुछ नया चैलेंजिंग था जो हमने एक्सेप्ट किया और वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नागालैंड का क्या भोजन क्या था, व्यंजन जो बहुत फेमस है? फेमस है एक्चुअली नाग का खिचड़ी। नॉनवेज ज़्यादा रहता है बट हमको वेज में करना था, तो हमको बहुत रिसर्च करना पड़ा और बहुत रिसर्च के बाद हमने नागा खिचड़ी, आलू गोभी, नागा के मोमोज वो सब हमने उनके निकाले सर्च के बाद और वही बनाया और वही बहुत अच्छा रहा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, यहाँ पहली बार ऐसा स्टेज यूनिक लगा और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। मुझे भी बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था विविधता में एकता, और आप लोग असम के डिशेज और असम का पहनावा पहन के आए हो, क्या कहोगे? हमें बहुत अच्छा लगा। क्या बनाया था आज आपने? सोवरे को डिश। पहले तो बताइए कितना टाइम लगा बनाने में? ज़्यादा आधा घंटा लगा था। तो आपको पता था सारे डिशेस के बारे में पहले से, या फिर रिसर्च करना पड़ा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा हमें। बोलना तो भी क्या कहोगे? मैंने पीठा बनाया था। मैंने बोले साथ ट्रेडिशन गेटअप में उनके आने का, फिर से उनके बारे में सब रिसर्च वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला। और हम अपना गढ़वाली लुक पहन के आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनाया था आज आपने? हमने जो अपने गढ़वाल में होता है ना, वही चीज़ बनाई थी। जैसे नाचनी की रोटी फेमस है उधर की, काले दाल का चौंसी बहुत फेमस है, आटे का हलवा बहुत फेमस है वहाँ पे। मुंबई में उत्तराखंड की झलक आपको दिख गई, आपको कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। पोशाक पहना है और क्या जो आपके राज्य का एक फेमस भोजन था, क्या बनाया था? एक्चुअली ये सिक्किम का कॉस्ट्यूम है और मैंने थुक्का बनाया था। और एक्चुअली मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ और मुझे होप भी नहीं था बिल्कुल कि मुझे प्राइज़ मिलेगा, सच में। और कॉलेज में आई थिंक कॉलेज स्कूल मैंने अभी तक जब तक सफ़र किया, ऐसा इवेंट आई थिंक मैंने नहीं किया कभी भी। कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये मौका मिला शोभा ध्यानी मैडम की वजह से, जिन्होंने यहाँ हम लोग को बुलाया। और हम लोग के पास तो ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता हम लोगों को, लेकिन मैडम की वजह से मौका मिला, तो हम लोगों ने ये ट्राई किया और यहाँ तक हम लोग आए। मैं टीचर हूँ और ये सब मेरे स्टूडेंट है, ये सब पढ़ते हैं वहाँ पे, तो हम साथ में एक टीम बनाए मिज़ोरम का। मैं लीडर हूँ और ये मेरे मेंबर हैं। कॉस्ट्यूम पहने हो, साथ में इतना सारा खाना, तो बताइए इसका राज क्या है? इसका राज यही है, एनर्जी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और हम लोग को लग रहा है कि माता की कृपा से हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए खुशी मिल रही है। हरियाणा का कर रहे हैं, हमने बाजरे की रोटी बनाई है, गट्टे की सब्जी बनाई है, मिक्स दाल हमारे पास, रबड़ी है जो स्पेशल हरियाणा की होती है, लहसुन की चटनी है, गोंद का लड्डू है और हमारे पास खिचड़ी है स्पेशल जो इसकी होती है रबड़ी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अलग है और यहाँ का जो सामान है वो बहुत मुश्किल से बहुत कुछ मिला भी और बहुत कुछ नहीं भी मिला, या बहुत ज़्यादा टाइम तो बहुत गया है इसमें, इसके सामान ढूंढने में काफ़ी टाइम चला गया। या बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि कहाँ क्या क्या मिल सकता है। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज आप इतना अच्छा कॉस्ट्यूम धारण किए और आप इधर कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो क्या बताइए आज के बारे में? टेस्ट नहीं, मैं बनाई हूँ आज इधर राजस्थानी डिश बनाया है और मेरी फ्रेंड्स लोग भी आई है। किस मौके पर आज राजस्थानी डिश बनाया आपने? मौका बस यही कंपटीशन था, सब अलग अलग तरह के लोग आएंगे बोले थे। आप भी परफॉर्मेंस की? मैं भी परफॉर्मेंस किया, राजस्थान का किया। बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि विविधता में एकता का दर्शन हुआ रीना मैम की वजह से, और काफ़ी सभी लोगों ने हमने मेहनत की और उसका फल भी अभी हमें मिठाई मिलने वाला है। तो इतना सारा खाना बनाने में आपको कितना टाइम लगा?
एक्चुअली हम लोग सुबह से लगे थे तो 12 बजे तक हम लोगों ने सबने कंप्लीट कर लिया। महाराष्ट्र के बारे में एक ही बोलना चाहूँगी कि विविधता में एकता। कुछ मराठी में लेकिन जय महाराष्ट्र।